नमस्कार मित्रों, सुविद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुहावरों की। तो अगर मैं एक वाक्य लेती हूँ कि पुत्र द्वारा पैसे चुराए जाने पर, पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी बहुत गुस्सा हुए। ओके, अगर मैंने एक वाक्य ऐसा लिखा है, इसी वाक्य को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ कि पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ओके, आग बबूला हो गए। तो मैंने दो वाक्यों को, जो पहला वाक्य है उसे सरल शब्दों में यूज़ किया है कि पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। और उसी को अगर किसी अलग तरीके से मैं व्यक्त करना चाहूँगी तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों से एक ही अर्थ निकलता है। पुत्र द्वारा पैसे चुराने पर पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने एक मुहावरे का उपयोग किया है। अब मुहावरे क्या होते हैं उनकी तरफ अब देखते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक, रूढ़ या प्रचलित अर्थ को छोड़कर कोई लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करता है उसे मुहावरे कहा जाता है। तो यहाँ भी इसका जो नॉर्मल जो शाब्दिक अर्थ था वो न लेकर हमने एक नया एक लाक्षणिक अर्थ का उपयोग किया है, लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ वही निकलता है जो एक सामान्य भाषा में निकलता है। तो ऐसे कई मुहावरे हैं जिनका हम डेली रूटीन में उपयोग में लेते हैं। तो अब हम मुहावरे से संबंधित कुछ नियमों को देख लेते हैं। नियम देखने से पहले अगर मैं मुहावरे से रिलेटेड कुछ मुहावरे हैं, जैसे लोहा लेना, लोहा लेना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोहा खरीदना। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम लोहा खरीद रहे हैं। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। इसी तरह अगर मैं लेती हूँ दूसरा, आंखों में धूल झोंकना, एक और मैं लेती हूँ आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना से अभिप्राय किसी की आंखों में धूल डालने से अभिप्राय नहीं है, यानी धूल झोंकना यानी किसी को बेवकूफ़ बना देना। तो दोनों जो शब्द हैं, लोहा लेना इसका अभिप्राय है कि मुकाबला करना, और आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा दे देना। तो ये जो है मुहावरे हैं। ठीक है, ये एक नया लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ नियम हैं जो मुहावरे से संबंधित हैं, तो हम उन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम यह है कि मुहावरों का जो प्रयोग है सदैव उसके मूल रूप में ही किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग सदैव उसके मूल रूप में ही करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये एक मुहावरा है। हम इसकी जगह अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनना नहीं लिख सकते, हम वहाँ मुँह ही लिखेंगे। ठीक है, तो मुहावरों का प्रयोग उसके मूल रूप में ही किया जाना चाहिए। अगर हम दूसरे रूप में करते हैं तो वो अशुद्ध माने जाएंगे। तो ये पहला नियम हुआ। अगर दूसरा नियम मैं देखती हूँ तो हमें लाक्षणिक अर्थ की सही जानकारी होनी चाहिए। हमें इसके लाक्षणिक अर्थ की सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, अभी जैसे एग्जाम्पल देखा लोहा लेना, तो हमने लोहा खरीदना, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। हमें उसका सही लाक्षणिक अर्थ पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ मुकाबला करने से संबंधित बात हो रही है। तीसरा, अगर हम इसका वो देखें तो मुहावरों का जब भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसके वचन और लिंग में उस मुहावरे के वाक्य के प्रयोग के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं। जैसे ईद का चांद होना, तो हर जगह हम एज इट इज़ ईद का चांद होना नहीं लिखेंगे। हम किसी को अगर बोल रहे हैं कि अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तो हम इसमें थोड़ा लिंग वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये मुहावरों से संबंधित कुछ नियम हैं। अब हम कुछ मुहावरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कुछ मुहावरों के अर्थ देख लेते हैं। तो पहला जो मुहावरा है
वो हम लेते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। पहला मुहावरा हम लेते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, इसका अगर हम अर्थ देखें तो हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट होना। ओके, अब इसका अगर वाक्यों में प्रयोग, आप कई वाक्य, जरूरी नहीं है कि वाक्यों में प्रयोग एक ही तरह का हो। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं तो हम कह सकते हैं कि मुसीबत आने पर राम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, है ना। तो ये किसी भी प्रकार के हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि का भ्रष्ट होना। और इसका वाक्य में प्रयोग, जैसे मैंने एक सिंपल दिया कि राम जब मुसीबत में आया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दूसरा अगर मैं उदाहरण लेती हूँ, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, सेकंड हो जाएगा अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, कई बार बहुत लोग बड़े बड़े नेताओं की चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, अपना उल्लू सीधा करना। अगर मैं तीसरा उदाहरण लेती हूँ तो ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। बहुत कम, जस्ट 1 मिनट, बहुत कम दिखाई देना। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा हो गया ईद का चांद होना, अर्थात बहुत कम दिखाई देना। चौथा अगर हम देखें, चौथा मुहावरा पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत तेज भूख लगना, जोरों की भूख लगना। तो हम मम्मी को भी ऐसा बोलते हैं, मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये एक और मुहावरे का उदाहरण है। तो हम यहाँ सभी मुहावरों के उदाहरण हम देखते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। राम अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो ये भी एक मुहावरा है। इसके अलावा और भी हम अगर एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि 9-2-11 होना। एक और अगर मैं एग्जाम्पल देखती हूँ, 9-2-11 होना। ठीक है ना, 9-2-11 होना यानी भाग जाना। भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो ये किसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है? 9-2-11 होना। इसके अलावा फूला ना समाना। फूला ना समाना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना या अत्यधिक खुश होना। अत्यधिक खुश होना, फूला ना समाना। ठीक है, और राम के जब अच्छे मार्क्स आए, प्रथम डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ, तब उसके माता पिता फूला ना समाए। तो यहाँ एक ये वाक्य में प्रयोग इसका किया जा सकता है। हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना, इसका शाब्दिक अर्थ होगा पछतावा होना।
पछतावा होना, जो पूरे साल भर परिश्रम नहीं करते, अंत में कम मार्क्स आने पर हाथ मलते रह जाते हैं या अनुत्तीर्ण होने पर हाथ मलते रह जाते हैं। तो ये एक अगला हो गया। अगला है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना, ठीक है, यानी बार बार रूठ जाना। मुंह फुलाना यानी रूठ जाना। हम कई बार बोलते हैं ना कि वह बार बार अपना मुंह फुला लेती, यानी वो बार बार रूठ जाती है। तो यहाँ हमने कुछ मुहावरे देखे, उनका अर्थ देखा और किस प्रकार हम उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं यह भी जाना। अगली क्लास में हम देखेंगे कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। धन्यवाद।